Welcome back to our YouTube channel Upadhyay's Education. In today's video, we're going to discuss about moving charges and magnetism. We're going to start with the topic of magnetic field on the axis of current carrying loop. भाई साहब इतना ही रटा था। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं उसको हम डिराइव करते खड़ाक से खत्म करने वाले हैं। कहीं आपको भी ये तो नहीं लग रहा कि हमारे भी आंख तो नहीं आ गई, यानी आई फ्लो तो नहीं हो गया? नहीं जी, जिंदगी में बस इसी चीज का तो घमंड है। हाँ, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इसका मतलब पहले समझा जाए। भाई साहब क्या है वो तो दूर की बात, ये टॉपिक क्या कहना चाहता है वो पहले समझा जाए। अगर कोई भी एक करंट कैरिंग लूप होता है, इसके अंदर अगर करंट बह रहा है, हाँ या ना, तो करंट बह रहा है तो क्या आप समझ पाते हैं इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बराबर होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये कहां से आया, कैसे आया, उसका समय ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया होगा या फिर आपको पता होगा यार। लेकिन यहां पर जो केस है ये है करंट कैरिंग लूप के बारे में। भाई साहब किसी ने बड़ा खतरनाक हंसा। हाँ, लेकिन यहां पर जो केस है वो बात हो रही है, यस, मेन वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब पहले तो ये समझा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप का मतलब क्या हुआ। इससे पहले तक आपने ये पढ़ा था कि अगर इस प्रकार से एक करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर अगर करंट बह रहा है तो इस प्रकार से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर ऑफ द लूप पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये आपने अब तक पढ़ा था। लेकिन ये जो केस है वो एक्सिस की बात हो रही है। एक्सिस मतलब आप समझ जाइएगा, ये जो डायग्राम बनाया है ये नहीं कहना चाहता। कई लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई साहब ये तो एक क्या कहते हैं, एलिप्स है। नहीं, ये जो रेडियस है वो भी r है, मतलब इट्स अ करंट कैरिंग लूप जिसे मैंने 3D में दिखाने का प्रयास किया है। इसको मैंने 3D में दिखाने का प्रयास किया। ये लूप ऐसे नहीं है, ये लूप कुछ इस प्रकार से है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्लियर होना चाहिए हर एक चीज, बड़े ही आसानी से हम समझने वाले। बस थोड़ा समय दीजिए और इस टॉपिक को आपके खून के अंदर बसाने का जिम्मेदारी मेरा है। समय दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, कोई एक चीज मिस नहीं होगी। ये जो लूप है, सबसे पहले तो ये समझ पाइए कि ये ऐसे नहीं है, ये 3D में कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। और अगर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है तो इससे एक्सिस से हम x डिस्टेंस दूरी पर इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले। जिसको इस कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है उसके लिए मैं बताना चाहता हूं। अगर आपको केवल जे ओरिएंटेड आपको करना है, मतलब बस मैं बता रहा हूं कि एंड रिजल्ट इसका जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये मैंने बता दिया कि ये एंड रिजल्ट आएगा, आपको ये खून में बसाना होगा। लेकिन ये आया कैसे वो भी समझना बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है क्या? अब देखो, ये करंट कैरिंग लूप था, उससे x डिस्टेंस की दूरी पर ये लूप है। करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है x डिस्टेंस पर। लूप ऐसे भी हो सकता है, लूप ऐसे भी फ्लो कर सकता है। अगर मैं उसके सेंटर की बात करूं, तो वो ये आता है। लेकिन मैं इसके एक्सेस पे बात कर रहा हूं, ये लूप है, मैं इसके एक्सेस पर बात करूं, इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लिया कि भाई बात किसकी हो रही है। अब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, वो बात करते हैं। देखो, इसके अंदर हम करंट ऐसे फ्लो करवा दिया। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा बायोट सेवर्ट लॉ के अंदर, जो कि है करंट एलिमेंट, ये आइडियल होता है, आइडियल नहीं, आईडीएल। यस, तो करंट एलिमेंट बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा हम करंट एलिमेंट लेंगे, उसके चलते कुछ डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम करंट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी हम करंट एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, पहले ही बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर
इस पॉइंट पर अगर मैं करंट एलिमेंट की बात करूं तो उसका जो डायरेक्शन होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं, ये इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन सामने की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये करंट एलिमेंट ऐसे है, ये करंट एलिमेंट ऐसे है, लेकिन अब मैं दिखाऊं कैसे भाई, मेरे पास उतना थोड़ा नहीं है ना भाई, इसको मैं ऐसे चिपका सकता था आप कहते हैं, लेकिन यार कॉपी पे तो बनाना नहीं है, तो हमने ऐसे दिखा दिया। लेकिन करंट एलिमेंट है ऐसे, क्यों है सर? क्योंकि करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन उसकी सामने की तरफ होगी भाई। फिर से देखिए, इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट मुझे पता करना है तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन सामने की तरफ होगी, वो मैंने यहां पर दिखाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा चाहिए, बस एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर कराना है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने आर नाम दे दिया, और अब इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर, इस छोटे से करंट एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताओ पहले। इस छोटे से करंट एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताइएगा पहले। अब ध्यान देना, कई लोगों को लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप में होगी, मुझे भी लगता था, लेकिन ये महज एक भ्रम है भाई साहब। ये बार बार जो है ना तार थोड़ा सा, हाँ यस, तो ध्यान से देखिएगा, भ्रम तोड़ा जाए, ये थोड़ा यहां पर कष्ट लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता पहली बार, लेकिन आपको खड़ाक से समझ में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। पहले मैं बता रहा हूं भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालते कैसे हैं, एल क्रॉस आर करते हैं भाई। एल क्रॉस आर ही क्यों करते हैं, ये मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ में समझाया था, अब कहीं और से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एल क्रॉस आर से निकालते हैं। ओके, ये पता हो गया पहली बात। हाँ, बेसिक सारी प्री रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि पढ़ के आओ, यहीं पर क्लियर कर देंगे यार। हाँ, अब इसका डायरेक्शन ये क्यों नहीं होता, दिस इज नॉट द डायरेक्शन। पहले देखते हैं कि कई लोगों को तो ये नहीं समझ में आया कि भैया ये डायरेक्शन कैसे हुआ, ये तो बताओ कम से कम। हाँ, अगर, अब थोड़ा ध्यान देना यहां पर, अगर मेरा रेडियस, ये है कैसे, पहले एक्चुअल सिनेरियो देखो, मेरा करंट एलिमेंट सामने की तरफ जे कैप में, और मेरा ये रेडियस है भाई, मेरा ये रेडियस है और ये करंट एलिमेंट है, और इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इतना समझ पाए, करंट एलिमेंट रेडियस, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इतना समझ पाए। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो मैं वी एल क्रॉस आर करता, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस पॉइंट पर जे कैप में आता। दोबारा समझा रहा हूं, अगर इस पॉइंट पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, ये डीएल है, ये डीएल है, आईडीएल है, ये मेरा आर है, इस पॉइंट पर निकालना है, डीएल क्रॉस आर करता, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर की डायरेक्शन में आता। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आर रहता तब तो, लेकिन मेरा आर तो नीचे की तरफ है सर। अब अगर मैं यहां पर डीएल क्रॉस आर करूं तो मेरा जो पाम है वो इस रेडियस की तरफ इंक्लाइंड होगा। क्रॉस प्रोडक्ट समझा रहा हूं आपको, जिसका बेस वीक होगा समझ जाएगा भाई, नहीं है तो आप स्किप करिए थोड़ा सा। हाँ, बेस वीक नहीं है तो स्किप करिए, लेकिन यहां पर बेस बनाया जा रहा है। अगर ये इधर होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में डीएल क्रॉस आर करते, लेकिन ये रेडियस तो ऐसे है, तो अगर डीएल क्रॉस आर करोगे तो ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, और आप ऐसे ले जाइए और देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीछे की तरफ कुछ एंगल के साथ ये जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान देना, एक बार फिर से, ऐसे कुछ है, ध्यान दे रहे हो, ऐसा कुछ। अगर ये मेरा डीएल होता, ये मेरा करंट एलिमेंट होगा, ध्यान देना, कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ अगर मेरा करंट एलिमेंट होता और इस डायरेक्शन में इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर रेडियस होता, तो डीएल क्रॉस आर में करता, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर की डायरेक्शन में जे कैप में आता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मेरा रेडियस जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। ऊपर होता तो ऐसे होता, नीचे होता तो, क्या आप समझ पा रहे हैं, ऊपर होता तो ऐसे करता, नीचे होता तो ऐसे करूंगा, और करूंगा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ आएगी, पीछे की तरफ आई भाई। नहीं समझ में आया, पीछे करके फिर से देखिए, 1000 बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए। ओके,
अब क्या आप समझ पा रहे हैं कि भैया यहां से जो है ये थीटा एंगल बनाएगा? यस यस, यहां तक समझ में आई बात? ओके। अब यही जो सेम चीज है यहां पर भी होगी भाई, यही जो सेम चीज है यहां पर भी होगी। यहां पर भी जो करंट एलिमेंट जैसे सामने आ रहा था वो पीछे की तरफ आएगा। सारा माजरा आप करके देखो भाई। अब मैं डीएल क्रॉस आर, भाई साहब डीएल क्रॉस आर, अरे यार मेरी उंगली टूट जाएगी यार। अब करके देखिएगा। अब इस पॉइंट पर अगर मैं आर को ले लूं, ये आर अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में आएगी। लिखित में है, ऊपर वाला मैंने करके दिखाया, नीचे वाला आप खुद ट्राई करिए। अगर आप सीख गए होंगे तो ट्राई करेंगे, वरना ये वाला बस समझिए और ये वाला आपके दिमाग में बसा लीजिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक, ओके। अब ये भी यहां से एंगल जो है थीटा बनाएगा। यस यस, ध्यान देना। अब अगर मैं ध्यान दूं तो इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट ये हो जाएगा 2dB cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट होगा और इसका ये कंपोनेंट होगा जो कि होगा dB sin थीटा और dB sin थीटा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मेरा काम इससे है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और आगे थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जमा जाए। ध्यान देना, अभी थोड़ा सा मुझे एंगल का काम पड़ेगा, लेकिन जब तक काम नहीं पड़ता तब तक मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं। ये देखो, ये डिराइव हम करके लाएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा हूं, यहां तक तो चीज समझ में आएगी, कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा सा आपको यहां पर ये कैसे आया वहां पर मेन समस्या है, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। और ये भी आपको नहीं समझ में आया तो ट्राई करिए, नहीं तो लास्ट में इसे याद कर लीजिए। यही है भैया, ठीक है ओके। अब देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि भाई किसी भी करंट एलिमेंट के चलते जो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है सर, ये बताइए। म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, क्या यही होता है? ध्यान, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हमने बोला यस, समझ में आ रही है। अब ये साइन थीटा क्या है भैया? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये जो थीटा है वो डीएल और रेडियस के बीच का एंगल है। कई लोग ये समझ पा नहीं रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। इट विल बी 1, थीटा विल बी 90 डिग्री बिटवीन डीएल एंड आर। ये कैसे आओ, डीएल ये था और रेडियस मेरा ये था भाई। डीएल मेरा किस प्लेन में है? आइडियल मेरा किस प्लेन में, ये बताइए आप। आइडियल किस प्लेन में, ये बताइए। आइडियल जेड एक्सिस में है, जेड प्लेन में है, जेड एक्सिस में, प्लेन नहीं जेड एक्सिस में है। आर मेरा एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड एक्सिस में है। ये हरदम इसके परपेंडिकुलर होगा। आर इधर हो कहीं भी हो, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। मैं दिखाने के लिए भाई ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन ये तो है जेड एक्सिस में ना भाई। तो जेड एक्सिस में है तो इससे 90 डिग्री बनाएगा। साइन थीटा बराबर साइन 90 हो जाएगा। बोले बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। धीरे धीरे कर रहा हूं इसलिए लग रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन आप खड़ाक से करोगे एक बार आप सीख जाएंगे। तो खड़ाक से। अब बात आई भाई कॉस थीटा कैसे निकालें? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहां का बेस पकड़े, कहां का एंगल पुटे, ये थीटा से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस थीटा से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर आपका एक दिमाग दौड़ेगा कि यार ये रेडियस और ये डिस्टेंस तो मुझे दे रखा है, इसके अंदर अगर मैं कहीं से थीटा लेकर आ जाऊं मेरा काम बन जाएगा। उसलिए यहां पर थीटा की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी देखा भाई डिराइव ऐसे कर रहे याद कर लिया, नहीं, जरूरत जहां से पड़ी वो ऐसे देखेंगे भाई। यहां पर एंगल वाले भी कई लोग ये नहीं समझ पाते, तो वो भी समझा दिया जाए भाई। ये एंगल कितना होगा क्या आप समझ पाए? इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बस इसकी बात कर रहा हूं। ये अगर थीटा है तो क्या आप ये समझ पाते हैं कि ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया यार। तो क्या आप ये समझ पाए कि ये थीटा होगा? यस। तो क्या ये समझ पाए कि ये 90 माइनस थीटा होगा? फिर से समझिए यार, 90 माइनस थीटा तक की बात होगी। ये भैया थीटा क्यों हुआ? क्योंकि रेडियस, क्योंकि जो डीबी है, डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आया क्रॉस प्रोडक्ट से। और याद करिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हरदम जिसके प्रोडक्ट में ले रहा हूं उसके परपेंडिकुलर रहता है। याद करिए, याद करिए। अगर ये हमारा ओके, मान लीजिए मेरा क्रॉस और ये डायरेक्शन, ठीक है, ये ए है और ये बी है। बी का डायरेक्शन मेरा आई कैप में है, ए का डायरेक्शन मेरा क्रॉस में है। अगर मैं वी क्रॉस बी करूंगा,
आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आएगा। देखिए भाई ध्यान से देखना, कई लोगों के लिए ये नहीं समझ में आएगा, मैं क्लियर से एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, बी वेक्टर ए वेक्टर। ध्यान देना, अगर मैं ए क्रॉस बी करूं या बी क्रॉस ए करूं, बी क्रॉस ए करूं या ए क्रॉस बी करूं, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आएगा क्रॉस में, और बी क्रॉस ए करूंगा तो मेरा आएगा डॉट में। यानी कि आप समझ पाए कि मैग्नेटिक ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है भाई। यस, जे कैप और के कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं बस यही समझा रहा हूं कि ये एंगल थीटा कहां से हुआ, ये एंगल थीटा कहां से हुआ। क्लियर है? यस, ओके। ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। बहुत बढ़िया। आपको ये दिख ही रहा है कि भैया ये 90 डिग्री है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि अंततः मुझे यही चाहिए था और मुझे मिल गया कि ये थीटा आ गया। 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल की बात होगी भाई, बहुत बढ़िया। अब कॉस थीटा हम निकालेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है भैया आर। ये आर कैसे निकाले भाई? तो क्या समझ पा रहे हो, ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जो है ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से ही तो बना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ये चीज? इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई? पहले ये बताओ। हाँ, तो अगर मैं db cos थीटा की बात करूं, 2 टाइम्स ऑफ मैं बात करूं db cos थीटा की, तो db क्या हो गया, म्यू नॉट आई dl अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया r अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुई बात, ये हुई बात। अब इन सारी चीजों को मैं मिटाऊंगा क्योंकि भाई स्पेस कम है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ध्यान देना भाई, ये जो है ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हुआ, ठीक है। ये है 2b cos थीटा, ठीक है। ये 2b cos थीटा आ गया। क्लियर है क्या? 2b cos थीटा क्या आ गया, ये आ गया। ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए भाई, ये हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला ये इन दो करंट एलिमेंट के चलते निकाला। मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे इस करंट कैरिंग लूप के चलते। यानी कि आप समझ पा रहे हैं, हर एक सेक्शन में हमें छोटा छोटा करंट एलिमेंट लेके जोड़ना होगा। हर एक सेक्शन में छोटा छोटा करंट एलिमेंट लेके हमें जोड़ना होगा। जोड़ना क्या आप समझ पा रहे हैं कि आसान कब होगा? ध्यान दीजिए, आसान कब होगा, जब हम लेंथ को कहां से जोड़ेंगे, 0 से पाई आर तक। भैया पाई आर तक क्यों जोड़ा, 2 पाई आर तक क्यों नहीं जोड़ा? पाई आर तक क्यों जोड़ा, 2 पाई आर तक क्यों जोड़ा? ध्यान देना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है दोनों तरफ से। अगर मैं 2b cos थीटा ना लेके db cos थीटा लूं, ध्यान देना, अगर मैं db cos थीटा लूं तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके 2 पाई आर तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक। ध्यान देना भाई, अगर मैं केवल एक करंट एलिमेंट लूं, ये वाला ना लूं, तो इसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा भाई, 0 से लेके पूरा एक रेवोल्यूशन तक सारे को मुझे लेकर जोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं 2b cos थीटा ले रहा हूं, इसका मतलब इसको भी मैं ले रहा हूं, यानी दो करंट एलिमेंट एक साथ लेके मैं शुरू कर रहा हूं, तो 0 से शुरू कर ये इतना घूमा और ये इतना घूमा, टोटल कितना घूमा भैया, पाई आर घूमा। समझ में ये आसानी से आ गया। आप ऐसे चलिए, मैं ऐसे चलता हूं, या फिर ऐसे चलते हैं यार, कई लोगों को ये वाला समझ में आता है, तो इसकी मैं बात करता हूं। भैया db cos थीटा की बात कर रहे हैं हम, भाई देखो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं db cos थीटा की 0 से 2 पाई आर तक लेंथ को हम लेंगे। अब ध्यान देना कैसे होगा। कांस्टेंट चीजों को आपको बाहर लेके आना है। इसको आप देखेंगे तो 2 से 2 गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आर स्क्वायर है, क्या आप समझ पा रहे हैं, ये आर स्क्वायर क्या होगा भैया, इस चीज का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा दिस। क्या आप समझ पा रहे हैं, आर स्क्वायर मतलब भाई अंडर रूट का मतलब ये होता है, इतना तो पता होगा। यस, तो आर स्क्वायर में ना लिख के क्या कर रहा हूं,
म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर ना लिख के मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। भैया ऐसे क्यों लिखा? ऐसे लिखा क्योंकि अब आसानी होगी, ध्यान देना। और यहाँ पर आ गया हमारे पास dl और ये जा रहा है 0 से 2 पाई r तक। भैया इसी को तो इंटीग्रेट करना है। म्यू नॉट ले लिया, आई ले लिया, आर ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, सारे ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक ही बार में मैं समझाता हूँ। सेम बेस है, पावर इसके पास 1 है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है कुछ ऐसा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 + 1/2 की पावर 1 + 1/2। ठीक है, अब ये क्या हो गया 3/2। ठीक, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो गया 2 पाई r - 0 या फिर केवल 2 पाई r लिखिए। इसको इंटीग्रेट किया आपने, 2 पाई r - 0 आ गया 2 पाई r। यस, अब आप देखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई गया और ये r बेसिकली कैपिटल R है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कैपिटल R है क्योंकि यहां पर आप रेडियस इसका ले रहे हो, रेडियस इसका ले रहे हो। तो अब ध्यान से देखेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट है क्या आपका आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हुई भाई, ये फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। लेकिन एट द एंड इसको बस 10 बार लिखोगे ना, एक बार आपने इस फॉर्मूले को देखा, आंख बंद करके लिखने का प्रयास करिए, नहीं लिख पाया फिर देखिए, फिर बंद करिए, फिर आंख बंद कर लिखिए, बिना देखे आप 10 बार इसे लिख लिए, आपके खून में बस जाएगा, गारंटेड है। ना बसे तो आइए डीएनए टेस्ट करवा देते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और बात करेंगे और चर्चा करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में ये जरूर डाल सकते हैं कि भैया किस टॉपिक पे टॉपिक बनाना है। आपकी जो रिक्वेस्ट है एकदम स्वीकार की जाएगी। तो स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। इनकलाब जिंदाबाद।